उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भर माए, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। अब आप कहोगे माता जी क्या दान कर दें? अरे दान, धन का दान क्या करोगे? एक दिन मौत तुमसे सारा दान कराई लेगी। और धन की एक लिमिट होती है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं, परिवार है, जिम्मेदारी है, वहाँ खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ अपना जीवन धन तो धन बनाओ। किसी की तारीफ देखकर हमारे कलेजे पे सांप नहीं लुट जाना चाहिए, किसी की उन्नति देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को धोखेबाज बना देते, कहने लगे पापियों के घर भर रहे। अब तो आजकल तो भगवान में भी सत्य नहीं रहा। हम कहते भगवान सच्चा है कि नहीं? ये देखो मेरा नमस्कार सच्चा है यार। नहीं, अपने सर को देखो, झुका है वो कवायद की तरह झुका है कि इबादत की तरह झुका है? हमारा सर अभी तक कवायद की तरह झुका है। छोटे से बच्चे को लाते ठोक दे ठोक दे ठोक दे, मुझे उसे देख के लगता है कि कह रहा ठोक दे ठोक दे। ध्यान रखना अपने जीवन में, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ की गातों में नहीं। आप कहोगे माता जी घर छोड़ के चले, उन्होंने घर छोड़ के मत जाना। मैं किसी को नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं घर छोड़ के चलो, माता जी के साथ चलो, महाराज जी के साथ चलो। मैं कहती हूँ नहीं, जिन घर के माही कछु न बनो तिन बन के माही कहाँ करियो। यदि घर में परिणाम नहीं सुधरे, घर तुम्हारा
क्या है, परीक्षालय है। यहाँ तुम्हें विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं। इसमें पास हो जाओगे तो आगे भी पास हो जाओगे। घर छोड़ कर जाओगे तो घर ज्यादा रंगीन नजर आएगा। पत्नी घर में रहती है तो लड़ाई झगड़े होते तो लगता है 2-4 दिन को मायके चली जाए, और मायके चली जाए तो 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाती, बोले जल्दी आ जा, घर बेकार लग रहा है। क्योंकि घर बेकार नहीं, भूत खाना हो जाता है, वो हर चीज अस्त व्यस्त बेकार हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, वो घर की बात मैं नहीं करती हूँ। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम इसी जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे। मर के तो क्या पता, जो यहाँ दिन रात चिंता में मरा है वो वहाँ स्वर्ग जाएगा क्या नरक ही जाएगा। जिसने संक्लेशता के बीज बोए महासंक्लेश पाएगा। जो भिखारी की तरह मरा गया वो सम्राट की तरह पैदा कहाँ से हो जाएगा। सच बताना, हम और आप भिखारी की तरह नहीं चले आते हैं। 3 लोग के नात के साथ मकान बनवा देना, हमने कहा एक मिस्त्री बनवा देगा, ठेकेदार बनवा देगा। इनसे क्या काम बताना, इनको भी काम बताना। पैर दर्द ठीक कर देना, उनके डॉक्टर ठीक कर देगा। 10-20 हजार 2-4 लाख रुपया लेगा, वही ठीक कर देगा। इतने बड़े परमात्मा से ये काम भी क्या बताना। बोले बहू का नेचर ठीक कर देना, हमने कही कोई भी उसे 2-4 बातें अच्छी सिखाएगा, बहू ठीक हो जाएगी। एक महिला से हमने बोला मंदिर आया कर, बोले अभी तो नहीं आती। हमने कहा कब आओगी, बोले बहू आ जाएगी फिर आएंगे। हमने कहा क्यों, बोले गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। मैंने कहा रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी, तेरे मुकद्दर की बात है। आपकी बेटी क्या रोटी देगी, जो खुद ही डाइटिंग करके आ रही, पहले भूखमरी आ रही है, अब तुम्हें का पेट भर खिलाएगी। पहले हम पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्पर सुतरता, मंदिर जाती, पूजा करती है, सब अच्छी चीजें पूछते थे। पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके मालूम होते थे। आज 28 साल की आधी बूढ़ी वो ऐसे आती पागलों की तरह। एक बच्ची से हमने बोला हरियाणा की बात है, हम एमपी में तो पहली बार आए हैं। हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, सब जगह, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, सब जगह हो गए हैं। एमपी में पहली बार आए। बिल्कुल सत्य घटना है। हरियाणा में मैंने एक लड़की से बोला बेटा साड़ी पहन के विधान में बैठना, तो बोली माता जी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। मैंने कहा क्यों, बोली आधी पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा अपने बाप के घर से आधी पागल जा, वरना वो पूरी पागल का क्या करेगा। और भाग्य की बात देखिए, वो उसके पापा अध्यक्ष थे मंदिर के। मैंने पूछा कौन से भगवान, बोले बाहर पूछ के बताऊंगा। यानी अभी पूछ के बताता हूँ कौन से भगवान। हमने एक दिन बोला कल विधान करेंगे, द्रव्य ले आना। बोले क्यों होवे विधान, तो हम बोले द्रव्य ले आना। बोले क्यों होवे द्रव्य, हमने कहा कि चावल ले आना। बोले पका के ले आऊँ या कच्चे ले आऊँ। लेकिन ध्यान रखना, वो कोरी स्लेट है, उन पर जल्दी लिखावट हो सकती है। आज वहां चतुर्मास की हमें 30 साल हो गए, और देखिए इसको कहते हैं जुआरी का दिल। बोले क्या करोगी, रोहतक जानता क्या करोगी बेटे जाके। हमने कहा कि वहाँ विधान है, क्यों हो वे विधान। तो हमने उससे ऐसे कहा कि वो कुछ जानते नहीं थे। मैंने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहने लगा माता जी मैंने अपनी भाषा में थाने 8 ही रुकना। हमने कहा नहीं आप नहीं समझेंगे, हम नहीं रुक सकते हैं। कहने लगे हमारे यहाँ करावेंगे विधान। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, धर्मशाला वैसी हो रही, पुताई तय नहीं हुई। मैंने कहा हम लोगों के रहने के हिसाब से जगह नहीं है। तो कहने लगे जद पानी पीऊँगा जब सारा इंतजाम हो जाएगा। तो हमने बाद में पूछा, वहाँ शैक्षणिक विद्यालय अच्छे चलते हैं हरियाणा में। तो हमने पूछा कि भाई साहब कहाँ गए। बोले वो तो हस्तिनापुर चले गए, और ये कह के गए जब पूरा इंतजाम हो जाएगा 150 किलोमीटर तब पानी पीऊँगा। और संगीतकार ने कहा उस जमाने में, आज से 30 साल पहले, यदि संगीतकार ने कहा 25 तो बोले 50 ले बैठ जा। 2 दिन पहले सबको ले आए, लेकिन जब हम प्रवचन करके लौटे तो नल वाले नल फिटिंग कर रहे थे, 2500 कारीगर पुताई कर रहे थे। ये सब पूरा काम चल रहा था, बर्तन वाले बर्तन सफाई कर रहे थे, बहुत सारा काम। इतना कि हम बोले भैया ये तो दुनिया ही बदल गई, यहाँ तो इतने सारे लेबर ने हर जगह लगा दिए।
बाद में हम जब विधान की बात गए, कहने लगे माता जी मैंने सुना है, अपनी भाषा में बोले कि मैंने सुना है कि आप 4 महीना एक जगह रुक सकते हो। हमने कि रुक सकते, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि मेरे हिसाब की धर्मशाला नहीं है। तो देखिए अगले ने 2 महीने में अपनी तरफ से धर्मशाला बना दी है। लेकिन आपको बता दो उस गांव में 30 घर थे, और 30 घर चाहे हम 200 किलोमीटर रहे चाहे 150 किलोमीटर, 2 ट्रक और 5 गाड़ियां उन्होंने 4 महीने में एक दिन भी नागा नहीं की। उनका एक गाड़ी में खाना हलवाई चलता था, दूसरे में बच्चे, और बड़ी छोटी गाड़ियों में खुद चलते थे। जब चतुर्मास की बात आई तो मैंने कहा आपके यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के चेहरे देख देख के 4 महीना होली की स्नान का से अषाढ़ा गया। आप लोग एक दिन भी, हम कहीं 8 दिन रुके तो वो 8वें दिन आते थे। तो मैंने कही तुम्हारी शक्ल देख देख के घबरा गई। तो वो कहने लगे माता जी अंदाज नहीं लगा सको, थारे ना करने से हमारे यहाँ कितने लोग मरेंगे। लोग तो पड़े पड़े मरे, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े लोग मरेंगे। लेकिन बाद में हमने वहाँ बहुत, महाराज जी का भी फिर आदेश आ गया तो वहीं करना है तो करना पड़ा। लेकिन आपको ये बता रहे कि हम व्यापारी की तरह, बनिया की तरह तराजू इधर उधर डंडी नहीं मारे, तराजू पर तौले कि नाशवान संपत्ति बेकार है, सच्ची संपत्ति पाकर मरेंगे। ये बनिया का लक्षण है। एक छत्री था और बड़ा अहंकारी था, वो अपनी मूछ हमेशा ऊंची रखता था। एक दिन एक बनिया आया उस गांव में और उसकी भी मूछ ऊंची थी। लोगों ने कहा भैया मूछ नीची कर ले, वो छत्री तुम्हें मार देगा। बहुत घमंडी राजपूत है वो, तो किसी को भी तलवार से मार देता। बोलता मूछ ऊंची कैसे की, और बनिया भी आपके यहाँ का होगा। बोला देख लेंगे कैसे, हम तो मूछ ऊंची करके जाएंगे। और वही छत्री ने कहा कर मूछ नीची। बोले क्यों करूँ? लोगों ने कहा अरे वो करवा ही देगा। बोले करवा के तो देखे मेरे से छत्री। छत्री बोला तुझे पता है नहीं लोगों ने? बोले बताया होगा, तो बहुत दिन तेरी होली ऊंची अब मेरी होगी। तो छत्री ने कहा कि इससे को बेकार मारूंगा तो बदनामी हो जाएगी। उसे एक तलवार दी और कहने लगे ले लड़, जिसकी जो मर जाएगा मर जाएगा और जो रह जाएगा उसकी ऊंची रहेगी। तो वो बनिया बोला देखो ऐसा है, तुम कह तो रहे हो ठीक है, लेकिन अपन तो लड़ लेंगे और अपन में एक मर ही जाएगा, तो इससे अच्छा है घर परिवार काहे को बर्बाद हो, अपने बच्चे बाद में रोए बिलके, इससे अच्छा बच्चों को मार के आओ, फिर लड़ेंगे तो कोई भी मर जाए दुख नहीं होगा। और उन्होंने कहा ठीक है। तो कहने तुम भी अपने बच्चों और पत्नी को मार के आओ ताकि कोई पीछे रोने वाला नहीं, बच्चे फालतू बर्बाद न बच्चे दुखी हों। और कहने लगे मैं भी मार के आता हूँ। और वो छत्री गया अपने बच्चों पत्नी को मार के आ गया। बनी आया थोड़ी देर बाद मूछ नीची करके आ गया। बोला भाई तूने नीची कर ली? बोले अब सोचा कि क्या फायदा, तू तुम्हारी आया, अब हम भी अपनी मार दे तो क्या फायदा, मैंने नीची कर ली मूछ। आप समझ गए, बनिया नीची भी कर ले तो नीचे में भी ऊंचा हो जाता है, अपना काम बनाना जानता है। कहते हैं सबको हरा भरा रहने तो ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। हाथ जोड़ लो, सज्जन से सज्जन मिले हल से 60 करोड़। हम कहते हैं हलो, हमने कहा हला काय को रहा, बैठने तो दे। और हलो भी कैसे करते हैं, जैसे कुश्ती का इरादा हो। तो चलिए आप सबसे यही कहना है कि आप बनिया की तरह शूद्र, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं वो शूद्र नहीं है। जिनकी देहासित नजर है, जिनकी देहासित काम वासनाओं पर नजर है, जिनकी धन दौलत बेकार क्षण भंगुर चीजों पर नजर है, वो सही पूछो शूद्र हैं। अब आपको अंदाज लगाना है आप क्षत्रिय हो, बनिया हो कि शूद्र हो। और ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म में रमण करता है। आप सबको दुनिया में ऐसे रहना है, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में ऐसे आनंद से रहो। हमसे लोग बोलते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं, आपकी तो मजबूरी है। जिस घर में रह रहे हो लड़ाई हो जाए तब भी तुम्हें वहीं रहना। हमें तो जरा सा मन नहीं लगे दूसरे दिन दूसरी जगह चले जाएंगे। आप जिंदगी भर कमाते हो तो एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दोनों हाथ से खाते। ध्यान रखना, तुम्हें मांगने पर रोटी मिलती है। सच बताना, आप लोग काम कर रहे हो तो बोलते मांग लेना, और चाहिए हो तो 2 रोटी रख दी, फिर बोलते मांग लेना। तुम्हें मांगने पर रोटी मिलती है।
हम 1 घंटा आहार करके आए तो भी लोग कहते कुछ खाए ही नहीं। आपको रोटी के लिए मना की जाती है, हमें मना के खिलाते हैं लोग। आपको लकड़ियों से जलाया जाएगा, संत को चंदन से जलाया जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।